आज सेकेंड रिमांड थी ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेलापुर, जहां पर आज नोएरा की सेकेंड रिमांड थी। 18 तारीख को फर्स्ट रिमांड थी और आज इंचार्ज कोर्ट के पास रिमांड थी, क्योंकि रेगुलर कोर्ट आज कोर्ट वैकेंट है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी फिर ग्रांट कर दी गई है, कस्टडी दी गई है। उसके मद्देनजर आज उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लिया कि ये इंटरवीनर है, यानी मैं इंटरवीनर हूँ, इंटरवीनर आर्ग्यू नहीं कर सकता है। बट उन्हें ये नहीं पता था इंटरवीनर ऑलरेडी पीपी को असिस्ट करने के लिए और ऑनरेबल कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे चुका था आर्ग्यूमेंट के लिए, जो अलाउड हो चुकी है। जिसके मद्देनजर ये इंचार्ज कोर्ट था, इन्हें भी पूरी स्टार्ट टू एंड प्रोसीडिंग बताई गई कि इसमें अब तक क्या हुआ। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख का स्कैम है। जब तक 2 करोड़ 40 लाख की तो यहाँ की कंप्लेंट है, जो बेलापुर स्थित में एफआईआर में दर्ज हुई है 35/25 में। लेकिन ये स्कैम 10,000 करोड़ से ऊपर का है, जो पूरे देश में दर्ज हुआ है। कम से कम 40 से 50 एफआईआर दर्ज है। इसमें ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रही है। लोगों का पैसा अब उन्हें देना होगा। हाल ही में आपने कल या परसों एक ईडी ऑक्शन प्रोसीडिंग हुई, वहां पर आपने देखा कि उनकी 52 प्रॉपर्टी में से 23 प्रॉपर्टी ऑक्शन हो चुकी है, यानी कि 159 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक चुकी है। मतलब अब जिन्होंने कंप्लेन की थी, क्लेम किया था, उन्हें अब उनका पैसा जो जैसे एज पर द प्रोसीजर है, एज पर द क्लेम है, उन्हें बहुत जल्दी दिया जाएगा, लेकिन एज पर द लॉ के हिसाब से। दूसरी बात, आज नोएरा को जब इस कोर्ट में लाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपकी तरफ से कुछ तकरार है क्या। तो उन्होंने केस के बारे में मैं बहुत पहले, तो उन्होंने बोला ये नहीं, पुलिस के बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पुलिस ने कुछ तकरार नहीं करनी है। तो आज के केस की फिलहाल यही प्रोसीडिंग रही कि उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई है। अब अगली तारीख 24 तारीख है। 24 तारीख को देखेंगे कि नोएरा को फिर से आर्ग्यूमेंट सेम रेगुलर कोर्ट में लाया जाएगा और उस रेगुलर कोर्ट में देखना होगा फिर से पुलिस कस्टडी मिलती है, क्योंकि नोएरा को अब इसके बाद ईडी में भी जाना है। ईडी की कस्टडी में भेज के उन्हें जो 17 प्रॉपर्टी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्लियर ऑर्डर में कहा था कि इन्हें जल्द से जल्द 17 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो 17 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। तो इसके बाद ये प्रोसीडिंग होने के बाद जब उनकी जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी तो उन्हें ईडी की कस्टडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।